खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल। समय पछताना पड़ा कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और वो कह रहे हैं कि हम मरेंगे जब से पैदा हुए। अरे जिसका जन्म उसकी मृत्यु तुम ही हो। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसी बातों पर आदमी विश्वास बड़ी जल्दी करता। कमाल, जय हो महाराज, ऐसा नहीं देखा आज तक। प्रताप भानु ने मान लिया। परमात्मा को भी हंसी आती होगी कि हमारी बात झूठी और इनकी सही। मुझे एक हंसी की बात याद है। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उनके पास कोई गया, बोले महाराज वो जो महाराज है ना महात्मा, हाँ सुनते हैं उनकी 400 वर्ष की उम्र है। 400 वर्ष की उम्र। तो महात्मा बड़े विनोदी थे, बोले हो सकती है, 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं। हम अच्छा मान लो अगर हो भी तो इससे जीवन की उन्नति के से क्या लेना देना है। कपटी मुनि बोला जब से सृष्टि हुई तब से हम पैदा हुए आज तक नहीं मरे, एक तनु हमारा ना, एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं भी झूठ बोल गया आपसे, मैं ही प्रताप भानु। तो कपटी मुनि तो पहले ही जानता था। अरे बोले तुम क्या बताओगे, मैं भी जान गया था। तो आप मुझे जानते? अरे तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप तक को जानते हैं। तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था, तुम प्रताप भानु हो। अरे महाराज हमारे बाप को भी आप जानते हैं। देखो अब प्रताप भानु को विश्वास हो गया कि बड़े सिद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं। कपटी मुनि मन ही मन कह रहा था तुम्हें भूल ही कैसे सकता हूं, तुम्ही ने हराया था मुझे, है ना। और फिर आप कथा से परिचित हैं। अंत में प्रताप भानु उसके चक्कर में पड़ गया। वरदान मांगने जो शुरू किए कि हमारी यह इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन इच्छा तो पूरी नहीं हुई। कपटी मुनि के चक्कर में नष्ट हुए प्रताप भानु। तुलसीदास जी ने एक ही बात कही, ये प्रतिकूल समय है। प्रताप भानु बुरा समय था, प्रतिकूल समय था, इसलिए वन में गए। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पा ताहि तहां ले जाए। और प्रताप भानु कपटी मुनि के चक्कर में पड़े तो भी समय का ही लिखा। यही निपुछे सो रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछु राऊ। और जब प्रताप भानु को श्राप लग गया तो ब्राह्मणों से कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। ब्राह्मणों ने भी कहा कि श्राप तो दे दिया, लेकिन बोले ये समय की बात है। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, यह समय की। और प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा, काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाज। इसलिए समय की बड़ी महिमा है। और समय की इससे ज्यादा महिमा क्या होगी। जब गर्मी लगती तो कंबल स्वेटर कोट कैसे लगते हैं, शत्रु दिखते हैं, उनको देगा नहीं उधर रखो। और समय बदलता है, सर्दी में कितने प्रिय लगते हैं, यही समय की बात। एक सेठ जी के महात्मा रहते थे हिमालय में, गुरु जी। निमंत्रण दिया कि महाराज पधारो। महात्मा जी बोले हिमालय की सर्दी ये थी, ठंडक छोड़कर कहां गर्मी में धरती में। नहीं नहीं महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा आए। सेठ जी ने सोचा कि गुरु जी की इतनी कृपा है तो व्यवस्था अच्छी करो। बड़े आदमी थे संपन्न। जैसे ही गुरु जी आए, कहां ठहरे, महाराज रुको। एक कमरा धुलवाया गया, उसमें पानी भरवाया गया थोड़ा थोड़ा, पंखा चलाया गया, बीच में गुरुजी का तखत। गुरुजी बोले वाह, मेज पर बर्फ रखवा दिया गया। अरे बोले क्या कहना, पुराने जमाने की व्यवस्था, वैसे ही किया। ऐसे सेठ जी का एक मुनीम था, उसको लगा सेठ जी ने कैसी गुरुजी की सेवा की।
उसके मन में भाव जन्मा कि हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसी ही सेवा करेंगे, चाहे लाख गरीब सही। भाव तो अच्छा था, और गड़बड़ी ये हुई, सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। वो तो पहले ही कांपते चले आ रहे थे। बोले बेटा कहाँ ठहरा, कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने समझा शायद पवित्रता के विचार से कर रहा होगा। पानी भरवाओ, तखत डलवाओ, पंखा चलवाओ, बर्फ मंगाओ। गुरुजी बोले क्या कर रहे हैं? हम महाराज आपके चरण छूते हैं, आप रोको मत, हम लाख गरीब सही, चाहे कर्ज हो जाए, पर सेवा हम वैसी करेंगे जैसे सेठ ने अपने गुरुजी की थी। बोलो, अब गुरुजी रात भर रह जाएं इस व्यवस्था में जनवरी के में, तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? इसलिए भाई समय की अपनी महिमा है। और हमारी संस्कृति ने समय को ऐसे देखा है कि 4 भागों में बांटा, इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक आदमी बोला आप कैसी रामायण करते हैं? मैंने कहा क्यों? बोले ये देखो कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है। तो हमने कहा कि इसीलिए तो हमें रामायण सच्ची लगती है। बोले क्या? हमने कहा जो हो रहा है वो रामायण में लिखा है, पहले से ही लिखा है कि इस युग में ऐसे ऐसे होगा। तो समय की अपनी महिमा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष को हमने नहीं तोड़ा, जब राजाओं ने तोड़ने की ताकत लगाई तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया, और जब हमने छुआ तब धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। बड़ी विडंबना की बात है। आप ये देखो, अजीब बात, इस देश में नदियों की कमी नहीं है और पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी से लोग त्राही त्राही करते हैं। ठीक है, ये लोग हम लोग देखते ही हैं। लेकिन इसी देश में इतना सूखा, इतना रेगिस्तान, मैं भी उधर ही था, तो वहां सवेरे सवेरे घूमने गया तो एक मैया मिली, वो अपनी राजस्थानी बोली में बोली हाथ जोड़ के कि महाराज पानी नहीं बरसे, कृपा करो पानी बरस जाए, कृपा करो पानी। वो मेरे बोलते पानी बरस जाए, कृपा करो। तो मैंने कहा भाई कृपा तो भगवान ही करते हैं, तुम भी कहो हम कह देंगे और क्या। तो वो प्रार्थना कर रहे वहां के एक एक आदमी की पानी बरस जाए, और जब दूसरी जगह है वो कह रहे महाराज कृपा करो बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। मुझे कभी कभी लगता है कि ये पानी का भी स्वभाव ऐसा ही है, और पता नहीं परमात्मा की लीला तो परमात्मा जाने। ये जितनी नदियां हैं सब जाती समुद्र में, यहां पानी की पहले से ही कमी नहीं है। ये एक आध नदी भी नहीं जा सकती उन विचारों का सूखा दूर कर दे, रेगिस्तान न रहे, उनको भी जल मिल जाए। पर अजीब नियम है। एक कवि ने कहा धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। मैंने ऐसे भी देखा कि नई धर्मशाला बन रही हो, मंदिर बन रहा हो, और पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ा हो, उसका जीर्णोद्धार तो नहीं करेंगे ना, उस टूटे फूटे मंदिर की ईंटें और निकाल ले आएंगे, नए में लगा देंगे। यह विडंबना है, पर है वो प्रकृति में, समय की बात है। किसी समय में वही मंदिर नया था, वही धर्मशाला नहीं थी, आज उसकी दशा ऐसी है। और इसीलिए भगवान श्री राम के इस कथन को याद रखो, समय की बात है। रहीम जी ने कहा रहमन चुप होए बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगे है देर। पर देखो एक समय की बात पर ही मुझे एक बात याद आई। हीरा था, एक हीरा किसी कपड़ा धोने वाले धोबी को मिल गया, बड़ा सा था। उसने कहा कुछ चमकदार पत्थर है, उसने गधे के गले में डाल दिया। वो रात को भी उजेला सा हो तो बोले बड़ा अच्छा है, दिया नहीं जलाना पड़ता है।
वो चमकीला पत्थर ही समझता था। एक जौहरी ने देख लिया कि अरे ये तो हीरा है। उसने सोचा कि इससे ले लेना चाहिए। तो जौहरी बोला क्यों भाई ये क्या है? बोले पत्थर। हाँ बोले पत्थर तो है ही, कितने दे दो, कितने का बेचोगे? बोला बेचना क्या, फिर ही ले जाओ, मुफ्त ले जाओ। वो उसकी कीमत तो समझता नहीं था, लेकिन हमारे काम का है उजाला होता, तो पैसा ले दो कुछ। पुराने जमाने की बात, बड़ी मुश्किल 5 रुपए दिए, हीरा ले लिया जौहरी। बड़ा खुश हुआ। वो तो चला गया धोबी अपने गधे को लेकर। पर घटना क्या घटी कि हीरा जब जौहरी के हाथ में आया, जौहरी के हाथ में आया और आते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, छार छार हो गया। जौहरी ने कहा क्यों भाई हीरे गधे के गले में पड़े थे तब नहीं टूटे, जहां इतनी दुर्दशा थी, और जौहरी के हाथ में आते ही टूट गए। तो हीरे ने जो बात कही वो सचमुच हीरे जैसी ही बात है। हीरे ने कहा कि जब गधे के गले में रहे, जब गर्दभ के कंठ थे, रही न एकहु पीर, तब मुझे कोई शिकायत नहीं थी उनसे। क्यों? वो समझने वाला नहीं था। गधा क्या जाने कि हीरा क्या चीज है। लेकिन बोले शिकायत क्यों हुई? बोले शिकायत इसलिए हुई जब गर्दभ के कंठ थे, रही न कौनहु पीर, पर कद्र न जानी जौहरी, याते फटा शरीर। तुम तो परख करने वाले थे, तुमने 5 रुपए लगाए। और विडंबना यही है कि आज के जौहरी भी हीरों की कीमत पत्थर से भी कम लगाते हैं। तब हीरे को लगता है कि गधे का गला अच्छा था, कम से कम खाए को बड़े भाई। हाँ आप जैसा आप, विडंबना। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि न किसी की महिमा है, न किसी का कुछ, समय की बात है, नहीं तो हीरा हीरा ही है। भगवान राम ने कहा कि मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ दिया, मैंने छुआ, समय आ गया होगा उसका। लक्ष्मण जी बोले आपको यह कैसे पता लग गया कि धनुष टूटने का समय आ गया? तो कम से कम समय के ज्ञान का तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले समय का ज्ञान भी हमें नहीं है। फिर विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, बोले अति स्नेह मय बानी। राम जी कहते समय का ज्ञान हमारे गुरु जी को, गुरु जी, तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मुझे समय का ज्ञान है? गुरु जी ज्ञान। सखियां बोली पूछ लिया, अब बताओ धनुष कैसे टूटा? लक्ष्मण जी बोले राम जी नहीं तोड़ा है। बोले क्या प्रमाण? लक्ष्मण जी बोले अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने इनके गले में जयमाल क्यों पहनाई? जयमाल राम जी के गले में गिरी है तो धनुष इन्होंने ही तोड़ा है। सखियां बोली कैसे मान ले? बोले उसका नाम है जयमाल, जय की माला तो उसके ही गले में गिरेगी जिसने कुछ ऐसा कार्य किया हो। सखियां बोली ये भाषा का भेद है। सखी कहें सौमित्र जू छाड़ो वृथा विचार, और जाहि कहत जयमाल तुम ताहि कहत हम हार। जिसको आप जयमाल बोलते हैं उसे हम हार बोलते हैं। और तभी तो राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार की। हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। अच्छा तो ये धनुष टूटा कैसे?
सखियां बोली एक बात बताएं। क्या? बोले कई लोगों की ताकत लगी है इसमें। कौशिक मुनि के जंतर मंतर, गुरु जी पूजा करते हैं और सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं, पुण्य आशीष दो भाई ने दी नहीं। कौशिक मुनि के जंतर मंतर, मां गिरिजा के बानी। एक तो मुनि विश्वामित्र जी का जादू मंत्र पूजा और गौरी माता का आशीर्वाद और प्रेमी जन के मंजू मनोरथ, पुण्य मिथिला के पानी। और प्रेमियों का भाव, उनका संकल्प, और फिर मिथिला के पानी का भी तो असर है। मिथिला के पानी का भी असर है। अयोध्या में तोड़ा एक धनुष, ये तो जनकपुर के पानी का असर। और फिर एक बात है, एक एक मिथिला के वासी, सकल सुकृत के राशि, सकल पुण्य संकल्प कर दिए सकल जनकपुर वासी। ये मिथिला वालों ने अपने सारे पुण्य समर्पित, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गुसाई। देखो इसके बाद भी इतनी शक्तियां लगी, सहयोग मिला, तो भी राम जी धीरे धीरे जा रहे थे। सहज ही चले सकल जग स्वामी, धीरे धीरे। लक्ष्मण जी बोले हमारे राम जी का स्वभाव धीरे 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 चल कर जाते हैं। अरे बोले नहीं, स्वभाव की बात नहीं है। फिर बोले राम जी मन ही मन सोच रहे थे कि इतनों से नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं टूटता है, इसलिए धीरे धीरे जा रहे थे कि अब भी कोई मना करे कि रहने दो, आप मत जाओ, रहने दो। पर किसी ने रोका ही नहीं। अब धनुष के पास पहुंच गए, तो पहुंचते ही ताकत की जरूरत पड़ी, शक्ति की जरूरत पड़ी। तो क्या किया? शंभु चाप की अति कठोरता, लक्ष्मण ही मन हारे। नहीं चले गो जोर जान जिए, सिय की ओर निहारे। धनुष के पास पहुंच तो गए, ताकत की जरूरत पड़ी तो ताकत पाने के लिए ताकने लगे, शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति की ओर देखा। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, तब तक वो धनु कैसे, तो सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। तो बोले धनुष तो आपने तोड़ा, पर महिमा तो सीता जी की है, इसीलिए भंजो चाप गुमान न लावो, सिय की कृपा है भाग्य मनावो। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि श्री सीता जी की कृपा से धनुष टूटा। अच्छा देखो, है ये विनोद की बात की नहीं, शुद्ध गारी है, विनोद है, लेकिन सत्य भी यही है। सत्य क्यों? राम जी ब्रह्म है और ब्रह्म में कर्तृत्व कहां? ब्रह्म तो साक्षी है, असंग है। ये सारी लीला तो उनकी प्रकृति के द्वारा ही होती है। और इसीलिए श्री जानकी जी जैसा संकल्प करती हैं वैसे ही होता है।
अध्यात्म रामायण में जब राम जी का स्वरूप जानकी जी ने हनुमान जी को समझाया तो यही कहा कि राम जितनी ये लीला यहां से लेकर वहां तक होती हुई दिखाई दी, इसमें राम जी ने कुछ नहीं किया। सत्ता राम जी के हैं, खेल तो सारा हमारा है। तो खेल तो सारा भगवान की माया का है, खेल तो सारा भगवान की शक्ति का है, आह्लादनी शक्ति का है। इसलिए श्री कृष्ण लीला में श्री राधिका जी की महिमा और श्री राम जी की लीला में श्री जानकी जी की महिमा, सत्य भी यही है। सारा खेल तो ये सृष्टि को कौन जन्म देता है? हमने सुना है कि भगवान वे ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं वे, पर तुलसीदास जी लिखते हैं नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। जिन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया और सृष्टि का उद्भव कराया। हरि हरिता विधि विदिता हरि हरिता शिवई शिविता जय दई। श्री जानकी जी सृष्टि के उद्भव में कारण है, पालन में कारण है और संहार में कारण है, सर्वश्रेयस प्रदान करने वाले हैं। तो सारी महिमा शक्ति की। और इसीलिए देखो भैया, भगवान पिता हैं और जानकी जी माता हैं। और शास्त्र कहते हैं तो जन जाऊ जान बड़ी माता। रामायण में कहा पिता से मां का स्थान बड़ा है कि नहीं है ना? बाप मां कोई नहीं कहते, मां बाप, मां बाप। किसी ने कहा कि हमारे बाप मां आ रहे हैं, मां बाप माता पिता। अरे और हम भगवान की स्तुति भी करते हैं तो त्वमेव पिता च माता, नहीं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बालक पहले जानते ही मां को है और पिता को मां के कारण ही जानता है। इसी तरह व्यक्ति पहले भक्ति की माता को जानता है और माता के कारण जैसे पिता की पहचान होती है, इसी तरह भक्ति के कारण भगवान को जानता है। अच्छा वैसे भी देखो, एक आदमी बोले दोनों बराबर, क्या फर्क है? आजकल तो बड़े विचित्र विचित्र तर्क देते हैं। एक आदमी ने कहा, बड़ी बढ़िया बात आपको सुनाऊं। वो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधु घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती वो सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं मां के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोले नहीं, मां बोली मैं लगाऊंगा। अब बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा शायद इसे शर्म लगे, तो बहू बैठी बैठी बोली, काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा, क्यों झगड़ते हो? एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला मां बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं मां तो मुंह खुल जाता है मां,
और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह मां है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। लोग कहते चुप चुप, वो पिताजी आ रहे हैं, चुप बैठ जाता है और मां से अपने मन की बात कह देता है। अब आध्यात्मिक अर्थ में भी लो, मां का नाम लेने से मुंह खुलता है। अरे हम लोग कुछ बोल पाते हैं, गीत गा पाते हैं तो माता के कारण, भक्ति के कारण ही तो कुछ बोल पाते हैं। और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, वहां हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वहां वाणी की गति नहीं है। इसलिए मां की महिमा है, भक्ति की महिमा है। और सही बात यह है कि कोई भी हो पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन का आनंद नहीं है। और वैसे भी देखो, हमारे यहां भक्ति की इतनी महिमा है, माता की इतनी महिमा है कि हम लोग माता के अलावा किसी को नहीं जानते। यही एक देश है, पृथ्वी माता, गायत्री माता, गौ माता, गंगा माता, अरे और तो और भारत माता। यहां भारत माता की जय बोली जाती है। दुनिया में और भी देश हैं। आपने कभी चीन माता की जय सुनी? चीन माता, जापान माता नहीं, भारत माता। हमने देश को भी मातृत्व की दृष्टि से देखा। हमारे यहां माताओं की वंदना है। महाराज मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सही बात यह है, हमारी संस्कृति के अलावा इस नारी शक्ति को माता के रूप में किसने देखा? मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन आए, बोले ये तो मन समझाने की बात है, माताओं का तो बड़ा विरोध हुआ आपके धर्म ग्रंथों में। और उन्होंने कई उदाहरण दिए। एक मैया तो मुझसे ही आकर कहने लगी, बोले महाराज रामायण की कथा कहते हो तुम? हमने कहा मैया ठीक है, हम लोगों के लिए तो बहुत खराब लिखा है। क्या लिखा है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ले, जैसे रामायण में इसके अलावा कोई चौपाई ना हो। तो बोले देखो हम लोगों के ताड़न के अधिकारी, ऐसे लिखा है। इतना अपमान नारी जाति का, इतना। ऐसे एक बड़े विचारक थे, वे हंसकर बोले कि तुलसीदास पहले तो कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया तो वो तुलसीदास बन गए। तो नारी जाति से ही उन्हें घृणा हो गई, इसलिए नारियों की निंदा करने लगे। बड़े बड़े विचारक अपने को समझने वाले ऐसी बात कहते, क्यों नारी जाति से घृणा हो गई? क्योंकि नारी के फटकारने, पत्नी के फटकारने से तुलसीदास बने थे। एक संत की बात मुझे याद आई, मैंने उनसे कहा कि माता रत्नावली की महिमा कम नहीं है। रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। कवि तुलसी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। माता रत्नावली की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास कुछ नहीं, वो पत्नी ने फटकार दिया तुलसीदास हो गए। बोले हाँ ऐसे ही हुआ है। अरे हमने कहा जाने दो, पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ऐसे ही कोई तुलसीदास, सवेरे लड़ाई, घर से चलेगा तुम्हारा वो नहीं देख, शाम को फिर वापिस। क्यों आ गए? अगर कोई पूछे, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, इसीलिए फिर लौट कर आ गया हूं। काहे को? तुलसीदास जी हैं। सब वो बोली मैया, अरे इनकी बातों में मत पड़ो, पर लिखा है कि नहीं, नारियों के लिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा माता जी तुम भी रो और हम भी रोएं। अभी तो लिख के चले गए, रो तुम और हम।
सो बोली बाबा तुम क्यों रोगे, साधुओं की तो बड़ी महिमा लिखी, मोहिते अधिक संत कर लिखा। तो हमने कहा कि माता जी हमारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा? हम कहा नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो ही सन्यासी लिखा। इसका अर्थ क्या कि तुलसीदास जी महाराज माताओं की वंदना करते हैं, कभी निंदा नहीं करते, साधुओं की वंदना करते हैं, भगवान से अधिक समझते हैं। लेकिन चाहे नारियों का समाज हो, चाहे साधु का समाज हो, चाहे गृहस्थ का हो, चाहे विरक्त का हो, चाहे राजा का हो, वे जहां दुर्बलता देखते हैं वहां तो कटाक्ष किए बिना रहते नहीं हैं। तुलसीदास जी ने कभी, आप देखो, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, उर्मिला माता, मांडवी माता, किसकी निंदा की है? राम जी से पहले सीता जी का नाम। और एक और अद्भुत बात बताएं आपको, रामचरितमानस की बात है। नारी का जो सम्मान रामचरितमानस में है, मेरे अपने विचार से, वो है कहीं नहीं है। कैसे? देखो, यह सबको समझाया जाता है कि पति को परमेश्वर समझो, लेकिन हम स्नेह करते हैं अपने से छोटे पर, करुणा का भाव रखते हैं, बराबरी वाले से करते हैं स्नेह, और आदर अपने से बड़े का करते हैं। ठीक है ना? तो आज लोग कहते हैं हम बड़े प्रगतिवादी हो गए, बराबरी का। अरे बराबरी के हो तो ठीक, पर रामायण में इससे आगे की बात, रामचरितमानस में इससे आगे की बात। शंकर जी बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे, उसी समय पार्वती जी आई, पति बैठे हैं, पत्नी आई, तो शंकर जी ने क्या किया? जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। शंकर जी उठकर खड़े हुए और पत्नी का आदर किया, और आदर ही नहीं, अति आदर किया, और जब वो बैठ गई तब बैठे। राम जी एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। जिस ग्रंथ में मानसकार महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया हो, उसी ग्रंथ के आधार पर उन्हें नारी निंदक समझना कितनी बड़ी नासमझी है। एक सज्जन बोले कि 100 बातें कहो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। क्यों? बोले सारे नियम इनके लिए लगाए जाते हैं, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं। पुरुष को तो जैसे सब कुछ स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, सारी बंदिशें इनके लिए, ऐसा क्यों? तो हमने उनसे निवेदन किया, चाहे एक बात बताओ, हीरे की अंगूठी कोई लेने जाए तो क्या सड़क किनारे रखी मिलेगी? टोकनी में नहीं मिलेगी, विशेष बाजार होगा। आप सर्राफा बाजार में जाएंगे, बाजार में भी विशेष दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे हीरे की अंगूठी, वो कहेगा भीतर आओ, और भीतर ले जाएगा। एक कमरा, अंदर अलमारी खोलेगा, अलमारी में छोटी अलमारी में से एक डिब्बा, और डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तब गुलाबी कागज में रखी हुई हीरे की अंगूठी दिखाई देगी, है ना? कितने नियम हैं, बंदिश है। और मैंने यह भी देखा कि जहां अनाज बेचा जाता है, एक शहर में था मैं, अनाज मंडी में, तो वहां देखा, वो बोला महाराज चलें, हम चल, तो चलने लगा तो क्या, नौकरी का बंद करो। तो उसके लोहे के बड़े बड़े बांट 20 किलो के, 25 किलो के बाहर पड़े थे। अरे हमने कहा इनको तो भीतर रखो। अरे बोले महाराज पड़े रहने दो, इन्हें कौन लेता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति ने माताओं के लिए विशेष नियम इसलिए बनाए क्योंकि ये हीरे की अंगूठी की तरह हैं, और पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये कहीं पड़े रहे, इन्हें का क्या है, इसलिए इनके लिए कोई नियम, इसलिए माताओं की महिमा है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमने राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा, परमात्मा को भी माता के रूप में देखा। अच्छा, एक और अजीब बात बताएं, किसी को डॉक्टर बनना पड़े, डॉक्टर होना पड़े, तो 10-15 साल तो पढ़ना पड़ेगा उसे, है ना? और बड़ा परिश्रम करेगा, बड़ी डिग्रियां लेगा, तब छोटी सी उपाधि मिलेगी, डॉक्टर, है? और माताओं के लिए कितनी सुविधा, जिसका विवाह हो जाए उससे एक दिन भी न पढ़ना पड़े, और डॉक्टर नहीं, बोलो, मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं,
और वैसे भी देखो इतनी माताएं बैठी हो, आप लोग बैठे हैं, इनके नाम लिखे मिलेंगे, निर्मला देवी, सरला देवी, शांति देवी, विमला देवी, कमला देवी, यही सब नाम मिलते हैं, है ना? अच्छा, और आप लोग इतने बैठे हो, बोलो किसी के नाम के साथ आज तक देवता लिखा हुआ है कि रामलाल देवता, श्याम किशोर देवता, कमलकांत? इसलिए भगवान राम जनकपुर में आए तो जानकी जी के कारण, जानकी जी माने भक्ति, भक्ति के कारण भगवान ने धनुष तोड़ा, भक्ति के कारण, और भगवान मिथिला के मेहमान बने भक्ति के कारण। और एक बात सुनो, भगवान जनकपुर में दूल्हा बने भक्ति के कारण, अयोध्या में बालक बने भक्ति के कारण, और भगवान वनवासी बने भक्ति के कारण। और एक बात आपको बताऊं, भगवान लंका भी गए तो सीता जी के कारण। अच्छा, जनकपुर में सब संत हैं और लंका में विभीषण जी, त्रिजटा आदि को छोड़ दिया जाए तो सब असंत हैं। तो भगवान चाहे संत के यहां जाएं चाहे असंत के यहां, पर जब जाते हैं तब भक्ति के कारण ही जाते हैं। और एक बात विचारणीय है कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया। अच्छा, जब सीता जी इतनी शक्ति संपन्ना है, शक्ति रूपा है, रावण में क्या ताकत थी जो उन्हें हरण करके ले जाता? जब रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं सीता जी को हर के ले आऊं, सीता जी का हरण करके लाया हूं, मंदोदरी बोले रहने दो, तुम क्या लाओगे? सीता जी लाई नहीं गई, सीता जी आई हैं। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सीता जी आई हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सीता जी हरण के कारण गई हैं? मुझे लगता नहीं गई। रावण ने केवल हरण ही नहीं किया, एक काम और किया है। मन मह चरण बंदी सुख माना। हरण तो कर रहा है, लेकिन मन ही मन श्री जानकी जी के चरण की वंदना कर रहा है। मनमहु चरण बंदी सुख माना। और ये चरण वंदना में क्या है? कुपुत्रो जाए तो क्वचदपि कुमाता न भवती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। रावण अपने स्वभाव से मजबूर है, कहता मैं स्वभाव के कारण हरण कर रहा हूं, लेकिन मन में ये लीला बाहर की हो रही है, पर मन से तो मैं आपके चरण की वंदना कर रहा हूं। सीता जी बोली क्यों? बोले इसलिए क्योंकि यह बात मैं भी जानता हूं कि मेरा उद्धार मेरे आचरण से नहीं होगा, मेरा उद्धार होगा तो आपके चरण से होगा, इसलिए मनमहु चरण बंदी सुख माना। और माता यह चरण लंका में चले, यह चरण लंका में चले। और देखो, यह रावण ने हरण की योजना बनाई, वो सब ठीक है, पर इसमें तो माता की करुणा अधिक है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो प्रभु नहीं आएंगे, और प्रभु नहीं आएंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। और एक बात, भगवान श्री राम ने जितनी भी लीलाएं की हैं सब श्री सीता जी की प्रेरणा से, उन्हीं की इच्छा शक्ति है। कैसे? श्री सीता जी जो हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की,
अतिशय प्रिय, करुणा निधान की अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय। करुणा निधान की प्रिया है, इसीलिए श्री जानकी जी सदा करुणा की प्रेरणा देती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप गंभीरता से विचार करना। श्री सीता जी हमेशा क्षमा की प्रेरणा देती हैं। इंद्र के बेटे जयंत ने काक बनकर ऐसी कुचेष्टा की, उनके चरण कमल में चंचु का प्रहार किया, पर जानकी माता ने कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। जयंत जैसा अपराधी भी क्षमा कर दिया गया।